हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑडिट ऑफ सिनेमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिसीट्स में हम कवर करने वाले हैं कि सिनेमा हॉल को जो सेल ऑफ टिकट्स है, रेस्टोरेंट इनकम से और एडवर्टीजमेंट से जो रिसीट होती है उसको हम देखेंगे ऑडिट कैसे करेंगे। और दूसरा, पेमेंट के रिस्पेक्ट में जो टैक्स का पेमेंट होता है और जो एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट होते हैं और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उस तरीके से कैसे इसका ऑडिट करना है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा है सिनेमा हॉल का विथ रिस्पेक्ट टू टिकट सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि एंट्रेंस का क्या सिस्टम है सिनेमा हॉल में। द एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग द शो इज ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट। ऐसा चेक करने के लिए क्या इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है सिनेमा हॉल वालों ने। दूसरी चीज ऑडिटर ये देखेगा जो टिकट्स इशू हो रही है वो सीरियली नंबर्ड है कि नहीं है और एक पर्टिकुलर बुक में बाउंड है कि नहीं है, लूज टिकट्स तो नहीं है। तीसरी चीज ऑडिटर ये चेक करेगा जो भी टिकट सोल्ड हो रही है फॉर ईच शो, जैसे मंडे का शो हो गया या मॉर्निंग का शो है, इवनिंग का शो है, एंड ईच क्लास। तो क्लासेस फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक ए नाम की क्लास है और एक बी नाम की क्लास है। तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो ए नाम की क्लास है और जो बी नाम की क्लासेस हैं जो एक ही दिन पे रन हो रही है, तो उस रिस्पेक्ट में जो उनके सीरियल नंबर है वो अलग अलग होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑर्डर क्या दिखेगा, द नंबर ऑफ द सेम क्लास। जैसे ए नाम की क्लास की है जो फॉर द शो ऑन द सेम डे, यानी ए नाम की क्लास के लिए भले ही सेम डे पे शो चल रहा है या हर वीक में शो चल रहा है, वो भले ही सीरियल नंबर उसका सेम चलना चाहिए, लेकिन इनका आपस में सीरियल नंबर अलग अलग होना चाहिए। ए क्लास का अलग होना चाहिए, बी क्लास का अलग होना चाहिए। और इसमें जो एक नाम की क्लास है उनका सीरियल नंबर सेम चलना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शो में तो इसमें सेल हुई 1 to 100 तक की, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग के शो में, तो सेम ए क्लास के लिए जो इवनिंग में शो लगेगा वो 101 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये दर इसका कहने का मतलब है 101 तक जो भी उसकी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है वहां तक उसका नेक्स्ट रहना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा कि दैट द एडवांस बुकिंग फॉर सेपरेट सीरीज ऑफ द टिकट्स इशूड। अब जैसे इसमें ए नाम की क्लास में अगर कुछ एडवांस बुकिंग है तो उसमें ए नाम से या एडवांस के नाम से कुछ कर लीजिए, लेकिन वो डिफरेंट होनी चाहिए। यानी जो टिकट्स एडवांस की तरह बुक हो रही है, एडवांस बुकिंग हो रही है टिकट्स की, उसका सीरियल नंबर नॉर्मल टिकट जो सोल्ड हो रही है उससे अलग होना चाहिए। लास्ट में देखेंगे इन्वेंट्री ऑफ टिकट सोल्ड। जो इन्वेंट्री बच रही है वो प्रॉपर कस्टडी में रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के पास भी रखी जा रही है कि नहीं। तो इस रिस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल क्या है सिनेमा हॉल का, ऑडिटर ये एक बार चेक करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, पिछली स्लाइड में हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि ऑडिटर सबसे पहले ये चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है सिनेमा हॉल का विद रिस्पेक्ट टू टिकट किस तरीके से इशू हो रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और सेल ऑफ टिकट पे ऑडिटर क्या चेक करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर ये चेक करेगा कि सिनेमा हॉल का जो भी ऑथराइज पर्सन है वो एक स्टेटमेंट तैयार कर रहा है कि स्टेटमेंट्स ऑफ टिकट सोल्ड, यानी कितनी नंबर ऑफ टिकट सेल हुई है एक हर एक शो की। तो आफ्टर द एंड ऑफ ईच शो, यानी जैसे ही पर्टिकुलर शो खत्म होता है एक स्टेटमेंट तैयार होना चाहिए कि कितनी टिकट्स बिकी हैं वर्सेस कितना कैश कलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल 100 टिकट्स अगर सोल्ड हुई है तो उस रिस्पेक्ट में प्रॉपर कैश कलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, और ये दोनों आपस में कैश कलेक्शन और टिकट सोल्ड आपस में एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑडिटर कंफर्म करेगा कि सिनेमा हॉल का जो भी पर्सन है, ऑथराइज पर्सन, वो ये स्टेटमेंट तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट ऑडिटर ये चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो फ्री पासिस इशू हो रहे हैं कितने, एक तो चेक करेगा कि रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं सिनेमा हॉल वाले विद रिस्पेक्ट टू फ्री पासिस, और दूसरा कि जो फ्री पासेस इशू हो रहे हैं वो प्रॉपर अथॉरिटी ही इशू कर रही है, प्रॉपरली ऑथोराइज्ड पर्सन ही फ्री पासेस इशू कर रहा है। नेक्स्ट ऑडिटर ये चेक करेगा, जो इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने किया था, जो स्टेटमेंट तैयार हो रहा है तो ऑडिटर उसको एक बार वाउच कर लेगा कैश बुक से, यानी नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सेल हुई है और कितना कैश जो कलेक्ट हुआ था वो प्रॉपरली कैश बुक में एंटर हो रहा है कि नहीं। और एक बार टिकट्स देख लेगा, जो भी डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट शोज की टिकट सोल्ड हो रही है वर्सेज जो कैश बुक में एंट्री हो रही है, तो एक बार टेस्ट चेक बेसिस पे यानी सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेगा कि कितनी नंबर ऑफ टिकट इशू हुई है वर्सेस कितना कैश कलेक्ट हुआ है। तो ऑडिटर ये एक बार इस डेली स्टेटमेंट से और कैश बुक से क्रॉस चेक कर लेगा। नेक्स्ट ऑडिटर ये देखेगा टिकट्स के रिस्पेक्ट में जो भी कैश कलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 टिकट सेल हुई है तो उस पर पर्टिकुलर जो भी परसेंटेज लगती है तो उस हिसाब से उतना रेट ऑफ टैक्स कलेक्ट हो गया है और उतना जमा हो गया है, और उसको ऑडिटर ये चेक करेगा कि उस रिस्पेक्ट में जो भी उस टैक्स का रिटर्न हुआ है, हर महीने जाता है या पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड होता है, उससे एक बार क्रॉस चेक कर लेगा, रिकनसाइल कर लेगा, यानी कितनी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई है और उस पर कितना टैक्स बनना चाहिए था, जितना बन गया है, कलेक्ट हो गया है, और रिटर्न जो फाइल किया है सिनेमा हॉल वालों ने उस रिटर्न में कितना उन्होंने टैक्स कलेक्टेड दिखाया है। तो ये एक बार ऑडिटर रिकनसाइल करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, सेल ऑफ टिकट के अलावा ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि एडवर्टीजमेंट्स ऑफ स्लाइड्स एंड शॉर्ट्स से सिनेमा हॉल वालों को क्या क्या इनकम, क्या क्या रिसीट्स आ रही है। तो अभी कैसे चेक करेगा कि कितना चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि कितना चार्ज कलेक्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट्स ऑफ शॉर्ट्स एंड स्लाइड्स। तो इसके लिए सबसे पहले ऑडिटर देखेगा, रजिस्टर देखेगा कि इस रिस्पेक्ट में, एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है तो एक बार वो रजिस्टर चेक करेगा। और दूसरा वो एग्रीमेंट देखेगा, यानी एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई एग्रीमेंट किया हुआ है तो एग्रीमेंट में कितना नंबर ऑफ, कितना अमाउंट
अमाउंट है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो एग्रीमेंट है, तो वो ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा टू चेक द इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। अब नेक्स्ट ऑडिटर देखिएगा रेस्टोरेंट इनकम अगर कुछ आ रही है सिनेमा हॉल वालों को, तो रेस्टोरेंट इनकम के रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखिएगा कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड सम डिसाइड किया हुआ है या फिर फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड की हुई है, और वो किस तरीके से एनुअली आ रही है, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि भाई क्या टाइम पीरियड क्या है, क्या मोड है, उस इनकम आने का फिक्स्ड सम मोड है या फिक्स्ड परसेंटेज मोड है। दूसरा ऑडिटर ये चेक करेगा रेस्टोरेंट अगर जैसे अगर सिनेमा हॉल का खुद का है, भाई पहली चीज तो हमने पढ़ी अगर वो किसी आउटसाइडर को उन्होंने अलाउ किया हुआ है रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा कि अगर वो रेस्ट किसी आउटसाइडर से फिक्स्ड सम बेसिस पे पेमेंट ले रहे हैं या फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पे ले रहे हैं। अब दूसरा ये है अगर वो किसी आउटसाइडर का नहीं है, सिनेमा हॉल वालों का खुद का है, तो ऑडिटर ऑडिटर इस रिस्पेक्ट में अकाउंट्स चेक करेगा कि इस रेस्टोरेंट के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए हुए हैं, और जो फूड स्टफ है उसको किस अकॉर्डिंग वो आइटम मेंटेन हो रहे हैं, सेल कैसे हो रही है, परचेज कैसे हो रही है, फूड स्टफ की कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है, तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर के अकाउंट्स चेक करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि सिनेमा हॉल में रिसीट्स के सोर्सेज क्या थे, सेल ऑफ टिकट्स था, एडवर्टीजमेंट था और रेस्टोरेंट इनकम था। तो अब सिनेमा हॉल के पेमेंट्स क्या है, ऑडिटर किस अकॉर्डिंग इसको चेक करेगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर ये देखेगा विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा हो रहा है तो उसको वाउच करेगा ऑडिटर। अब देखिए स्टूडेंट, पिछली स्लाइड में हमने जो पढ़ा कि वो पढ़ा था एडवर्टीजमेंट एज इनकम, यानी स्लाइड से, शॉर्ट से सिनेमा हॉल जो भी इनकम जो भी पेमेंट रिसीव कर रहा है तो वो उसकी इनकम हो गई। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट खुद की सिनेमा हॉल खुद की एडवर्टीजमेंट करता है तो वो तो उसका एक्सपेंसेस है, तो वो ऑडिटर इसके एक्सपेंसेस को एक बार चेक कर लेगा, और दूसरा ये चेक करेगा कि जो भी रिपेयर मेंटेनेंस हो रहे हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो वो सिनेमा हॉल उसको कैपिटलाइज ना करे। और दूसरा चीज ये ऑडिटर चेक करेगा जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है मशीनरी पे या फर्नीचर पे प्रॉपर रेट से ही चार्ज हो रहा है। और थर्ड पॉइंट इसमें है, अब देखिए स्टूडेंट थर्ड और फोर्थ पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप समझिएगा कि जो सबसे पहले तो मूवी जो बनाता है वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मूवी बनाने के बाद इसके जो मूवी के राइट्स होते हैं वो दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आगे इस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल वाले को ये राइट ट्रांसफर करते हैं ताकि वो अपने हॉल सिनेमा हॉल में वो मूवी रन कर पाए। तो अब जो यहाँ पे हम सिनेमा हॉल वालों की ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो जो सिनेमा हॉल वाले हैं तो अपनी थिएटर में अपने सिनेमा हॉल में मूवी लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं ताकि वो मूवी के राइट्स लेने के लिए। तो अब यहाँ पे यही बात हो रही थी, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि सिनेमा हॉल वालों ने जो भी फिल्म को रन करने के लिए जो भी बिल दिए हैं, यानी सिनेमा डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना पेमेंट किया है, उस पेमेंट के रिस्पेक्ट में कितने बिल इशू हो चुके हैं, कितने इन प्रोसेस में है, और सिनेमा हॉल वालों को जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्रीमेंट क्या है, ऑडिटर ये तीन चीजें इसमें चेक करेगा कि कितना बिलिंग हो चुकी है, कितना इन प्रोसेस में है, और एग्रीमेंट क्या है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सिनेमा हॉल वालों का। दूसरी चीज इसमें ऑर्डर ये चेक करेगा लास्ट पॉइंट में, देखिए स्टूडेंट्स दो पॉइंट है इसमें, कि जितना भी अनएडजस्टेड एडवांस है, यानी जितना भी इसमें एडवांस दिया था, अब मूवी रन होगी सिनेमा हॉल में, अब मूवी रन होने के बाद तो वो एडवांस एडजस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अब ये ऑडिटर देखेगा कि वो अभी तक एडजस्ट ही नहीं हुआ है एडवांस, जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था। तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो वो प्रॉपर एडवांस गुड है यानी वो रिकवरेबल है, अब दूसरा इरिकवरेबल है यानी ऑडिटर को लगता है वो रिकवर हो ही नहीं सकता। तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा अगर तो वो अनएडजस्टेड एडवांस जो रिकवरेबल है तो रिस्पेक्ट में प्रॉपरली एडजस्ट क्यों नहीं हुआ है उसका रीजन पता लगाएगा। और दूसरा अगर ऑडिटर को लगता है कि वो इरिकवरेबल यानी अब पेमेंट आ ही नहीं सकता, कुछ इसका नहीं हो सकता, तो ऑडिटर ये देखेगा इस रिस्पेक्ट में प्रॉपरली प्रोविजन बनाया है कि नहीं बनाया है मैनेजमेंट ने, ये ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल। थैंक यू।